हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 6 NCERT साइंस का चैप्टर 10 जो कि मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्ट इट। तो जब पहले के टाइम था, जब ह्यूमन बींग्स के पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई आधार नहीं था, तो वो लोग पैदल चलते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। फिर धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ व्हील का, फिर वो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया। एनिमल्स का यूज़ किया जाने लगा बहुत टाइम तक। 19th सेंचुरी तक तो मोस्टली बहुत हैवी चीज़ों के लिए तो जानवरों पे ही लोग डिपेंड होते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर हमारा जब स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला हम लोग को डे टू डे लाइफ में। और जो हम लोग ये जो मेज़रमेंट करते हैं डिस्टेंस का, वो बहुत कॉमन एक्टिविटी हो गया। लाइक हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ से जाओगे 1 किलोमीटर तक जाना होगा तुमको, फिर वहाँ से आप टर्न हो जाओगे, तो फिर वहाँ से 2 किलोमीटर जाओगे तो आपका डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगा। तो ये जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो हम लोग ये जो नंबर्स आपको बोल रहे हैं, वो नंबर्स आए कहाँ से? ये जो मेज़रमेंट है वो आए कहाँ से? तो जो हम लोग मेज़रमेंट वो चीज़ होता है जब हम लोग एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर करते हैं। ठीक है? एक अननोन क्वांटिटी को एक दूसरे नोन फिक्स्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं मेज़रमेंट। ठीक है? तो मेज़रमेंट न्यूमेरिकली जो अब हम लोग कर रहे हैं, पहले के ज़माने में लोग जैसे होता था हमारा बित्ता। ठीक है? हाथ से हम लोग जो मेज़रमेंट करते हैं वो बित्ता हो गया, और जो पैर से हम लोग करते हैं फुट हो गया। तो 1 फुट 2 फुट 3 फुट इस तरह से पहले के टाइम में हम लोग मेज़रमेंट करते थे। ठीक है? समझ में आ गया? तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है हर चीज़ को मेज़र करने का। लाइक आप जो ये सब्ज़ी लेते हो उसको केजीज़ में मेज़र कर रहे हो। प्लेस आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, उसको आप किलोमीटर्स में मेज़र कर रहे हो। ठीक है? फिर जो टाइम हो गया उसको हम लोग सेकेंड्स में मेज़र कर रहे हैं। ठीक है? गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो SI यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होता है क्या, इसको थोड़ा सा जानते हैं। तो अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, एक ऐसा मेज़रमेंट जहाँ पे एक फिक्स वैल्यू होता है, विच डज नॉट चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है? तो जो हमारा एक्यूरेट मेज़रमेंट होता है उसके लिए हम लोग को एग्जैक्ट कुछ कुछ डिवाइसेस चाहिए होते हैं। तो जो हम लोग लेंथ को मेज़र करते हैं उसके लिए हम लोग को रूलर या मीटर स्केल चाहिए होता है, या फिर मेजरिंग टेप चाहिए होता है। तो आप देख सकते हो जो साइड में है आपका राइट साइड में है वो हमारा है मेजरिंग टेप, और जो आप जो स्केल यूज़ करते हो वो रूलर या फिर मीटर स्केल। ठीक है? तो कुछ बातों को हम लोग को ध्यान में रखना होता है स्केल से हम लोग जब मेज़र कर रहे होते हैं या फिर रूलर से। सबसे पहले तो जो ज़ीरो होता है वो एक एंड पे रखते हैं, और एकदम स्ट्रेट एक्यूरेट दूसरे एंड तक जहाँ तक मेज़र करना है वहाँ पे हम लोग रखते हैं। और जो हमारा एजेस है वो ना तो टूटा हुआ होना चाहिए, ना ही उसका जो मार्क है वो इधर उधर होना चाहिए। एक्यूरेट मार्क होना चाहिए, तभी हम लोग को एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। तो ये सारी बातों को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। अब हम लोग जानेंगे किसी कर्व सरफेस को कैसे हम लोग मेज़र करते हैं। तो अगर कोई सरफेस है जो कि कर्व है, कर्व लाइन में, तो हम लोग किसी स्ट्रिंग की हेल्प से या फिर रूलर की हेल्प से हम लोग उसको मेज़र कर लेते हैं। स्ट्रिंग को या रूलर को हम लोग कर्व लाइन के क्रॉस प्लेस करते हैं, और फिर दूसरे एंड को हम लोग मार्क कर लेते हैं। उस हिसाब से हम लोग लेंथ को उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं रूलर में, तो वो हम लोग को मिल जाता है। ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो जो डायग्राम 1 में है, उसमें हम लोग मेज़र कर रहे हैं कर्व सरफेस को, वहाँ रख रहे हैं एंड है जैसे आया, फिर वहाँ पे दूसरा रखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अपने आई से उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कितना कितना आया है, मार्क करेंगे। ठीक है? फिर हम लोग कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि रेस्ट में होता है और कुछ कुछ मोशन में होता है। तो जितने ऑब्जेक्ट जो मोशन में होते हैं, रेस्ट मतलब जो आपका ट्री है वो रेस्ट में एक ही जगह पे वो स्थिर है। बट वही आप जो हो मोशन में हो, आप इधर से उधर चल रहे हो। ठीक है? इसको रेस्ट ऑफ मोशन बोलते हैं। तो जो हमारा बहुत सारा मोशन का टाइप होता है, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, फिर पीरियोडिक मोशन। तो बहुत सारे मोशन है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स तो एक से ज़्यादा मोशन भी शो करते हैं एक सेम टाइम पे। जैसे हमारा जो अर्थ है वो दोनों मोशन शो कर रहा है। ठीक है? लाइक वो अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और सन के चारों तरफ भी घूम रहा है, तो एक साथ दो दो मोशन वो शो कर रहा है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो एक जब ऑब्जेक्ट किसी आप वो कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। डिस्टेंस क्या होता है, तो कोई भी गैप, दो पॉइंट के बीच के गैप को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे आप पॉइंट ए से बी तक जा रहे हो तो जो पॉइंट ए से बी तक का जो आपका रास्ता है वो आपका डिस्टेंस हुआ ए से बी तक जाने का। ठीक है। मेजरमेंट क्या हुआ, तो कोई कंपैरिजन अननोन क्वांटिटी का किसी फिक्स्ड और नोन क्वांटिटी से। ठीक है, उसको हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। मोशन क्या होता है, तो एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, अपना प्लेस चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंगली वो अपना प्लेस चेंज कर रहा है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो ऐसा मोशन जो कि अपना वापस वापस से रिपीट होता है रेगुलर इंटरवल्स में, टाइम्स में। जैसे आपका जो क्लॉक है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है, उसको जो कांटा होता है, तो वो हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। ठीक है। फिर हमारा जो है रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें जो हमारा बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन या पाथ में मूव कर रहा होता है। ठीक है। फिर लीनियर से याद रखना लाइन। ठीक है, तो यानी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एसआई यूनिट होता है जो कि हमारा जो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, जो कि कहीं किसी पर्सन के या फिर प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, उसको एसआई यूनिट बोलते हैं। फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो होता है जहाँ पे हम लोग किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के हेल्प से दूसरे का कंपैरिजन कर रहे होते हैं अननोन क्वांटिटी का, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। इसके साथ ही ये चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। तो कोई डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। जब चैप्टर रीड करोगे आप तो डाउट्स तो होंगे ही। लाइक करना इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।